नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, 22 तारीख का माहौल देखने के बाद और जिस तरह आज मोदी जी ने यूपी को स्ट्रांग करने के लिए इकोनॉमिकली और अपने चुनाव के प्रचार के लिए जिस तरीके से आज उद्बोधन दिया, मेरे मन में ख्याल आता है कि क्या इसके बाद भी हिंदुस्तान में किसी इलेक्शन की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि मैं भाजपा से प्रभावित हूं, इसलिए नहीं कि विपक्ष के लिए मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मूल आधार ही विपक्ष है। परंतु ये भाव इसलिए आया जब हिंदुस्तान का जनमानस, जिसको बहुसंख्यक कहा जाता है, जब वो इस तरीके से यूनाइट हुआ है, राम के नाम को लेकर के जो एक माहौल हिंदुस्तान में बना है, क्या हिंदुस्तान को कोई अन्यथा सरकार चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये इसलिए भी जरूरी हो गया है कि लोकतंत्र में जनबल की महत्ता है, अंकों का खेल है। और जब बहुसंख्यक आबादी इस तरीके से यूनाइट होकर के श्री राम के नाम पे, सनातन के नाम पे, जिसको पिछली सरकारों ने अनवरत कुचला, उसके बाद जो आज सनातन के सम्मान को उठाया गया है, पुनर्स्थापना सनातन के सम्मान की हुई है, क्या किसी इलेक्शन की आवश्यकता लगती है चुनाव आयोग को? विपक्ष चिल्लाएगा, इसमें दो राय नहीं। इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन कराइए, पर सोचिए हजारों करोड़ का खर्च इलेक्शन में होता है। ये वो खर्च है जो ऑफिशियल है, अनऑफिशियली जिसकी कोई था नहीं। ये पैसा अगर विकास में लगाया जाए तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। इन स्थितियों को देखते हो कि जिस तरीके से भाजपा अभी विपक्ष यूनाइट होने की बात सोच रहा है, उस यूनिटी की बात कर रहा है जो यूनिटी कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। ममता जी का कल का बयान, नीतीश कुमार के बदलते सुर, आपका अलगाव, हम दिल्ली पंजाब में अपने कैंडिडेट उतारेंगे, इंडी के साथ नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमको कोई साथ नहीं चाहिए। कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए 2-2 4-4 सीटों पर समझौता कर रही है। सपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ समझौता नहीं चाहती, समर्थित कैंडिडेट नहीं चाहती, और जो 10-12 सीटें सपा ऑफर कर रही है आउट ऑफ 80, वो कहीं काउंटेबल नहीं है। क्या इन स्थितियों के बाद भी चुनाव होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को भारत की जनता का भाव नहीं दिख रहा? इतने हजारों करोड़ का खर्च क्यों, वो भी हिंदुस्तान जैसे विकासशील देश में, जहां भी परसेंटेज ऑफ लिटरेसी है, परसेंटेज ऑफ हंगर है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इस पैसे का अगर इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में अगर खर्च किया जाए तो कितने लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं को इतना अच्छा सुधार सकते हैं, हम हंगर इंडेक्स में अपना सम्मानजनक स्थान बना सकते हैं। मैं एग्रीड नहीं करता मोदी सरकार की 80 करोड़ को फ्री में राशन बांटने की योजना को, क्योंकि हकीकत यह है, और अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो आज भी 80 करोड़ लोगों में 60% लोग ऐसे हैं जो फर्जी का राशन ले रहे हैं। लेकिन जांच का विषय है, आए दिन अखबारों में आती है, फला कोटेदार ने दबंगई करके बराबर से राशन नहीं बांटा, फला जगह ये हुआ। लेकिन अगर इन चुनावों का पैसा बचा लिया जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। एक इस वीडियो के माध्यम से चुनाव आयोग को मेरा अनुरोध, आए दिन ईवीएम आरोपों के दायरे में आती है, पोस्टल बैलेट में धांधली के आरोप लगते हैं, नॉर्मल बैलेट में बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते हैं। तो जब हमने हर चीज को आधार से लिंक कर रखा है और हर चीज आज मोबाइल में हमारे हाथ पे है, तो क्या पर्टिकुलर आधार नंबर का आदमी अपने आधार नंबर से वोट नहीं कास्ट कर सकता? सोचने वाली बात है। तो ऊपर से ये कि जिस तरीके से भाजपा ने एक राममय माहौल बनाया है, एक सनातन का माहौल बनाया है, बहुसंख्यकों को एक किया है, तो क्या 80% की आबादी को इग्नोर करके 20% के सेटिस्फेक्शन के लिए चुनाव कराना उचित है? मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन साहब चुनाव तो होना चाहिए, निसंदेह होना चाहिए। तो चुनाव मिनिमाइज कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप भी जानते हैं कि चुनाव में नॉर्मल खर्चे के अलावा कितना सरकारी तंत्र का सदुपयोग या दुरुपयोग होता है, कितनी फोर्स लगती है, उनकी सैलरी जाती है, सेटअप स्टेब्लिश करने में कितना खर्च होता है, हासिल क्या होता है। जो सरकार बनती है, हर सरकार कहीं ना कहीं प्रश्नों के दायरे में लगती है।
सरकार की हर व्यवस्था पर, अगर ईवीएम चलाती है तो ईवीएम पे क्वेश्चन उठता है, ओपन बैलेटिंग होती है तो बैलेट पे लगता है, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते हैं, चुनाव के लिए पैसे बांटने के आरोप लगते हैं, दारू बांटने के आरोप लगते हैं। तो एक चीज ये तो कही जा सकती है कि कुल मिला के चुनाव फेयर नहीं होता है, कहीं ना कहीं चुनाव प्रेजुडियस होता है, इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। तो जब निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकता तो क्या चुनाव आयोग को और इन राजनीतिक पार्टियों को ये नहीं लगता कि भाई जिस तरह जनमानस जनभावना है उसको हम अवसर दे दें? ये तो सोचिएगा, एक सजेशन है, एक सुझाव है मेरा, एक निवेदन आपसे कि इस विषय पे आप मनन करें, और एक सुझाव और निवेदन चुनाव आयोग से कि इन परिस्थितियों का आकलन करते हुए और जिस तरीके से एक माहौल वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में है, क्या चुनाव की कोई आवश्यकता प्रतीत होती है? पुनः ऐसी किसी संवेदनशील मुद्दे के साथ आपके साथ बात करूंगा मित्रों। नमस्कार।